हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको टाइमलाइन विंडो पर ऑडियो लेवल को एडजस्ट करना बताएंगे। टाइमलाइन पर ऑडियो लेवल सेट करने के लिए कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मुख्य रूप से टाइमलाइन पर प्रयोग किए जाने वाले ऑडियो ट्रैक्स की संख्या और उन ट्रैक्स पर प्रयोग किए जाने वाले ऑडियो क्लिप्स की संख्या और उसमें उन ऑडियो क्लिप्स के लेवल्स के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि उनका ऑडियो लेवल किस तरह से किया जाएगा। ऑडियो लेवल को देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने एडिट करते समय कितने ट्रैक्स का उपयोग किया है। हमने आपको बताया था कि किसी भी क्लिप का ऑडियो लेवल 12 dB के आसपास रखना चाहिए। एक टाइमलाइन पर प्रयोग किए गए ट्रैक्स और उन ट्रैक्स पे प्रयोग की जाने वाली क्लिप्स की टोटल ऑडियो लेवल को मास्टर ऑडियो लेवल माना जाता है, जिसका लेवल 12 dB के आसपास ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइमलाइन को प्ले करते हैं तो उस टाइमलाइन पर उपस्थित सभी ऑडियो क्लिप्स का आउटपुट एक साथ निकलता है और उनका लेवल 12 dB ही होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्स पर मौजूद सभी ऑडियो क्लिप्स एक साथ प्ले होंगी तो उनका आउटपुट काफ़ी अधिक हो जाता है। टाइमलाइन पर ऑडियो एडजस्ट करने के लिए किस ट्रैक में क्या है, किस क्लिप में कौन सी ऑडियो है, इस पे डिपेंड करता है उस ऑडियो क्लिप का लेवल। क्योंकि क्लिप पर मौजूद सभी क्लिप्स में से कुछ क्लिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट ऑडियो क्लिप्स का ऑडियो को ज़्यादा रखते हैं और कम इंपॉर्टेंट ऑडियो लेवल को थोड़ा सा उनका वॉल्यूम कम रखा जाता है। ऑडियो ट्रैक्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ ऑडियो का लेवल बढ़ता रहता है। किसी भी प्रोग्राम में एडिट करते समय सामान्य तौर पर किसी प्रोग्राम के एडिट करने में म्यूज़िक, वीओ, एम्बियंस, साउंड इफेक्ट्स जैसे कई क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। उसी के अनुसार इनका लेवल भी कम या ज़्यादा होता रहता है। टाइमलाइन पर ऑडियो लेवल को एडिट करने से पहले क्लिप ओवरले को ऑन करना पड़ता है, जो कि हमें टाइमलाइन विंडो में नीचे की साइड में ये बटन से हम क्लिप ओवरले ऑन किया जाता है। या तो आप इस बटन पर क्लिक करें या ऑप्शन W कीबोर्ड शॉर्टकट का कमांड का प्रयोग करें। इस पर जैसे हम क्लिप पे ऑन करते हैं, अब आप देखिए कि टाइमलाइन में मौजूद क्लिप के ऊपर एक रेड लाइन आ गई है। इस रेड लाइन ही क्लिप ओवरले है। इस क्लिप ओवरले लाइन को ही हम माउस द्वारा ऊपर नीचे करके ऑडियो लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ 14 dB है। यदि हम इसको ऊपर करना चाहते हैं तो इसको हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये -dB बढ़ती कम होती जाएंगी। जितना कि आप नीचे की ओर लेते जाएंगे आपकी यहाँ पर संख्या -dB की संख्या बढ़ती जाएगी और ऑडियो का लेवल अप करेंगे तो इसका -dB की संख्या कम होती जाएगी। यानी माउस द्वारा क्लिप ओवरले को ऊपर ले जाएंगे तो ऑडियो लेवल बढ़ेगा, नीचे लेकर जाएंगे तो ऑडियो लेवल कम होगा। किसी भी क्लिप पर डबल क्लिक करके इसको व्यूअर में भी ओपन किया जा सकता है। व्यूअर में भी ये क्लिप ओवरले दिखेगा। यहाँ से भी आप माउस द्वारा इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तुरंत जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करेंगे टाइमलाइन पर भी ये इसका लेवल ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अब तक हमने आपको बताया कि पूरी क्लिप के ऑडियो लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी ऑडियो एडजस्ट करते समय हमें टाइमलाइन पर पूरी क्लिप के ऑडियो लेवल को एक समान नहीं रखा जाता है। कहीं पर उसका लेवल कम किया जाता है, कहीं पर उसका लेवल को बढ़ाया जाता है। टाइमलाइन पे की फ्रेम ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें पेन टूल का सिलेक्शन करना होता है। पेन टूल हमें टूल पैलेट में सबसे लास्ट में पेन टूल होता है। ये देखिए पेन टूल है जिसका शॉर्टकट कमांड P है। P बटन प्रेस करके आप पेन टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद टाइमलाइन पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जूम करने के बाद अब यहाँ देखिए यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं है, तो इसको हम यदि म्यूजिक को बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से बढ़ाएंगे। पेन टूल को सेलेक्ट करके जैसे ही हम इस ओवरले लाइन पे ले करके आएंगे आपका माउस का आइकन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए पेन टूल का आइकन बन के आ गया है। रेड लाइन पे जैसे ही माउस द्वारा जिस लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे वहीं पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। की फ्रेम ऐड करके इसके कुछ समय बाद की फ्रेम ऐड किया, आप जहाँ पे आपको ऑडियो लेवल बढ़ाना वहाँ पे जाके क्लिक करें, एक बार और करें। चारों की फ्रेम ऐड होने के बाद सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, ए बटन प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन टूल ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे आप इस माउस को इस लाल लाइन पे लेके जाएंगे, रेड लाइन पे लेके जाएंगे, आप माउस का आइकन बदल जाएगा। अब आप इसको ऊपर लेके जाएं तो आप देखिए इसका ऑडियो लेवल बढ़ जाएगा। अब आप इसको प्ले करें, उसके बाद से कुछ हादसे हुए, यहाँ म्यूजिक कम है। अब देखिए धीरे धीरे ऑडियो लेवल हमारा बढ़ जाता है। फिर अगला वीडियो आने से पहले हमने डाउन कर दिया है। जैसे अगला वीडियो आना शुरू होगा तो ऑडियो लेवल भी कम हो जाएगा। विदेशों की तुलना में यहाँ ये खेल सस्ता भी पड़ता है। हालांकि इसके बाद आगे भी चाहें तो आप इस तरीके से इसका की फ्रेम ऐड करके ऑडियो को लेवल को कम या ज़्यादा
कर सकते हैं। ऑडियो ट्रैक को बड़े व्यू में देखने के लिए हम ट्रैक की हाइट का प्रयोग करते हैं। ट्रैक की हाइट को बढ़ाने के लिए शिफ्ट टी का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट टी को एक बार प्रयोग करेंगे, अब देखिए सबसे छोटा व्यू आ गया। अगेन शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, उससे बड़ा व्यू आएगा। अगेन शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, उससे बड़ा व्यू आएगा। चौथी बार जब शिफ्ट टी करेंगे तो सबसे बड़ा व्यू आपके सामने आ जाएगा। जिस व्यू में आपको कार्य करने की सुविधा हो उस व्यू में आप कार्य कर सकते हैं। या ट्रैक की हाइट को बड़ा छोटा करने के लिए लोअर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 आइकन दिखाई पड़ रहे हैं। टाइमलाइन ट्रैक हाइट के लिए आप इन चारों पे क्लिक करके ट्रैक की हाइट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंगल ट्रैक की ऑडियो ट्रैक को देखने के लिए बड़ा करना है तो माउस द्वारा उस ट्रैक के लेफ्ट एरिया में जाएं, यहाँ से क्लिक करके किसी भी ट्रैक की हाइट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। यदि आपने एक से बहुत सारे ट्रैक यूज़ किए हैं तो ये स्क्रॉल बार पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर या नीचे की ऑडियो ट्रैक को देख सकते हैं। ऑडियो लेवल को देखने के लिए हम वेवफॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। वेवफॉर्म की हाइट को देख करके भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऑडियो लेवल कम है या ज़्यादा है। एक बार फिर से हम बताते हैं ऑडियो लेवल कैसे कम या ज़्यादा किया जाता है। पहला की फ्रेम उस लोकेशन पे पहले लगाते हैं जिस लोकेशन पर ऑडियो लेवल अधिक होता है या जिस लेवल का ऑडियो लेवल बढ़ाना होता है। पेन टूल प्रेस करें, पी प्रेस करें, दोबारा यहाँ पर क्लिक करें उस लोकेशन पे। की फ्रेम से थोड़ी दूर पर जाकर के एक और की फ्रेम लगाएं। इसी प्रकार तीसरा उस स्थान पे लगाते हैं जहाँ पर ऑडियो लेवल लो करना हो और आखिर में जहाँ पे एकदम लो कर देना हो वहाँ पे करें। फिर सिलेक्शन टूल का सिलेक्शन करें और इसको अप करके इसको ऐसे बढ़ा सकते। इसके अतिरिक्त यदि किसी सिंगल लोकेशन पे ऑडियो लेवल आपको कम या करना है या ज़्यादा करना है, इस एरिया को हम जरा जूम करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका ऑडियो लेवल थोड़ा सा यहाँ कम है। तो यदि हम इस लोकेशन का केवल ऑडियो लेवल कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको केवल 2 की फ्रेम का यूज़ करना होगा। सिंपली पेन टूल दबाइए, एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक बार यहाँ क्लिक कीजिए। फर्स्ट की फ्रेम पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे लेके आइए। आप जितना नीचे लेकर आएंगे आपका ऑडियो लेवल उतना इसमें कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कहीं पर बीच में किसी एरिया का ऑडियो लेवल कम करना है, अभी तक आपको बढ़ाते हुए दिखाया है, एक की फ्रेम यहाँ ऐड कीजिए और एक की फ्रेम यहाँ ऐड कीजिए। बीच में की फ्रेम ऐड करके इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आएँ तो अब आप देखेंगे केवल स्पेशली इस एरिया का ऑडियो लेवल कम हो जाएगा। टाइमलाइन पर ऑडियो एडजस्ट करते समय कभी कभी बहुत सारे की फ्रेम ऐड हो जाते हैं, गलती से ऐड हो जाते हैं या आपने पहले ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, तो उनको हटाने के लिए बहुत ही आसान काम है। उनको सेलेक्ट कीजिए और इसको आप ऊपर करेंगे तो यहाँ देखिए डिलीट का आइकन आ जाएगा, तो आप छोड़ देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि नीचे लेके जाएंगे तो नीचे भी डिलीट आइकन आएगा, यहाँ छोड़ दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। यानी किसी भी की फ्रेम को ऑडियो भाग में किसी भी की फ्रेम को डिलीट करने के लिए सिंपली आप इसको माउस द्वारा पिक करें और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जाएं और छोड़ दें तो आपका वो की फ्रेम डिलीट हो जाएगा। यदि हमें क्लिप पे लगाई गई सभी की फ्रेम को एक साथ डिलीट करना हो तो उस समय क्लिप पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद वो क्लिप आपके व्यूअर में ओपन हो जाएगी। व्यूअर में आप यहाँ पर एक्स लिखा हुआ बटन है, यदि इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिप की सभी की फ्रेम रीसेट हो जाएंगी। ये बेसिकली एक्स नहीं, यह रीसेट बटन है। रीसेट बटन पर क्लिक करने से क्लिप की सभी की फ्रेम डिलीट हो जाते हैं। यदि आपको किसी भी क्लिप की सभी की फ्रेम एक साथ डिलीट करनी है तो उस पर डबल क्लिक करके व्यूअर में जाएं और ये रीसेट बटन पर क्लिक करके सभी की फ्रेम को डिलीट किया जा सकता है। अब हम आपको की फ्रेम का एक एडवांस तरीका बताते हैं कि कैसे बिना पेन टूल के कैसे ऑडियो में की फ्रेम लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्लिप को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन की को दबाएं और उस समय ऑप्शन की दबाने से पहले आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए और ऑप्शन की दबाएं। ऑप्शन की जैसे आप दबाएंगे अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर पेन टूल मिल जाएगा। आप किसी भी लोकेशन पे आप यहाँ पर पेन टूल लगा सकते हैं। ऑप्शन की हटाएंगे तो आपको यही टूल आपको सिलेक्शन टूल के तरीके से काम करने लगेगा और आप जहाँ चाहें वहाँ इस तरीके से की फ्रेम लगा करके क्लिप के ऑडियो लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है।